लास्ट वीडियो में हमने जाना सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में, जिसमें हमने समझा कि कैसे हम एक बिहेवियर को अट्रैक्टिव बना के उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं एंड कैसे बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव बना के उनसे छुटकारा पा सकते हैं। बिहेवियर चेंज की इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट यू दैट आप इस सीरीज को शुरुआत से देखें, तभी आप इन्हें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मेक इट इजी और मेक इट डिफिकल्ट। जैसा कि हमने जाना, हैबिट फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बार बार रिपीटेशन के थ्रू हमारे बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाने में हमारी हेल्प करती है। एंड अगर आपको किसी भी हैबिट को मास्टर करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटेशन। जितना ज्यादा आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को रिपीट करेंगे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, उसे प्रोसेस करना आपके लिए उतना ही आसान बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम सब में से सब लोग जानना चाहते हैं कि किसी भी नई हैबिट को बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ तक कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, वट एवर दे टोल्ड मे बी क्वाइट राइट। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसी हैबिट को कितनी बार रिपीट करना चाहिए ताकि उसके लिए एक ऑटोमेशन सेट हो जाए। क्योंकि नई हैबिट बनाने में टाइम इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता जितना बड़ा रोल रिपीटेशन करता है। मतलब फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप किसी हैबिट को 21 दिन में कर रहे हो, 1 महीने में कर रहे हो या फिर 5 महीने में कर रहे हो, बल्कि फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उसे किस रेट से रिपीट कर रहे हो। एक दिन में आप उसे कितनी बार दोहरा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे 1 महीने में 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो या फिर 200 बार कर रहे हो। यानी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है। बट यू जस्ट नीड टू डू एज मेनी रिपीटेशंस एज यू कैन सो दैट वो बिहेवियर पूरी तरह से आपके माइंड में डेवलप हो जाए एंड आप उस हैबिट लाइन को क्रॉस कर सको। तो किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी प्रैक्टिस, उसका रिपीटेशन, जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के थ्रू आसानी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि है मेक इट इजी और मेक इट डिफिकल्ट। तो ये तो था कि थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज क्या होता है। नाउ अब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, रिड्यूस फ्रिक्शन यूजिंग लेस एफर्ट्स। एक बार के लिए अपने उन सभी बिहेवियर्स पर गौर कीजिए जिन्हें आप दिन में कई बार रिपीट करते हैं, जिन्हें रिपीट करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेट से सारे दिन सोशल मीडिया पर अपना फोन स्क्रॉल डाउन करना हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज चेक करना हो या फिर अपने ईमेल्स चेक करना हो, चाहे दिन भर टीवी देखने की बात हो या फिर वीडियो गेम खेलने की बात हो, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी भी चीज के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी। बट ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें ज्यादातर लोग अपने दिन का मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज उन्हें इन कामों को करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। इन्हें करना इतना आसान होता है कि हमें कुछ सोचने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए हर एक हैबिट ऑब्स्टिकल या फिर रुकावट का काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिट होना है तो डाइटिंग आपकी रुकावट है जिसे आपको पार करना है। वहीं अगर आप शांत फील करना चाहते हो तो मेडिटेशन आपका बैरियर है जिसे आपको पार करना है। एंड अगर आप अपनी थिंकिंग को क्लियर करना चाहते हैं देन जर्नलिंग आपके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करता है। एक्चुअल में एक हैबिट आपका टारगेट नहीं होती है, आपका टारगेट होता है उस हैबिट का आउटकम। इसमें आपकी हैबिट और उसके आउटकम के बीच जितना बड़ा बैरियर होगा उस हैबिट को इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमें अपनी हैबिट्स को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप इसे भी अपने मोबाइल स्क्रॉलिंग जितना आसान बना सको, सो दैट इसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना उतना ही आसान काम हो जाए। तो हमें कुछ इस तरह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर इस हैबिट को परफॉर्म करना आसान हो जाए। हियर कम्स टू पॉइंट नंबर 2, प्राइम द एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी काम या बिहेवियर को आसान बनाने के लिए पहले से ही उसके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना ताकि हम कम समय में और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस हैबिट पर काम कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के रनिंग के लिए जाना है तो रात को सोने से पहले ही अपने रनिंग शूज एंड कपड़े बेड के पास व्यवस्थित रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है तो वीकेंड पर पहले से ही कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चॉप करके अपने फ्रिज में रख दें ताकि आप इन्हें अगले दिन आसानी से एक्सेस कर पाओ और डायरेक्टली यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, वहीं आपको अपनी पढ़ाई पर और अच्छे से फोकस करना है तो अपनी टेबल पर पहले से ही रिक्वायर्ड बुक्स एंड मटेरियल को व्यवस्थित रखें एंड वहां दीवार पर आसपास कुछ स्टडी मटेरियल या फिर मोटिवेशन पोस्टर्स चिपका कर रखें ताकि ऑटोमेटिकली उस माहौल को देख के आपका पढ़ने का मन करे। अब अगर आप चाहे तो इस मेथड को रिवर्स करके आप अपनी बैड हैबिट्स को और ज्यादा डिफिकल्ट टू यूज बना सकते हैं ताकि उन्हें छोड़ना आपके लिए और भी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप कोई हाईली एडिक्टिव ऐप जैसे कि फेसबुक, इंस्टा या फिर कोई गेम ऐप यूज करते हैं तो हर बार इन्हें काम में लेने के बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड ये ध्यान रखें कि कभी भी इनके पासवर्ड सेव ना करें। इससे होगा क्या, जहां आपको सिर्फ एक टच में रील्स एक्सेस करने को मिल रही थी, अब उसके लिए पहले तो आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपकी लॉगिन इन्फो डालनी पड़ेगी एंड बाय मिस्टेक अगर आप अपनी लॉगिन इन्फो भूल गए तो उस ऐप को यूज करने के लिए आपको फिर से एक नई लॉगिन इन्फो क्रिएट करनी पड़ेगी। क्यों हुआ ना डिफिकल्ट टू यूज।
आई प्रॉमिस ये तरीका आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप इन गेम या एप्स के एडिक्शन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इस 3-4 मिनट के गैप ड्यूरेशन में आपको ये सोचने का टाइम मिल जाएगा कि क्या यार सच में इस प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम वेस्ट करना सही है। एंड दूसरी बात, इस गैप ड्यूरेशन से आपके इन एप्स को यूज करने की क्रेविंग भी काफी कम हो चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज द 2 मिनट रूल। अब हम सबको ये तो पता है कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी छोटी शुरुआत करनी चाहिए, बट ये करना कैसे है इसे जानने के लिए आपको इस 2 मिनट रूल को समझना जरूरी है, जो कि ये कहता है कि आप सिर्फ 2 मिनट में किसी भी नई हैबिट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए बुक रीडिंग, जस्ट स्टार्ट रीडिंग 1 पेज एवरी डे। इफ यू वांट टू डू 30 मिनट ऑफ योगा, जस्ट टेक आउट योर योगा मैट। If you want to study more, just open your class notes. If you want to run 5 kilometers every day, just tie your running shoes. कहने का मतलब, अगर आप किसी भी हैबिट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि कैसे हम उस हैबिट की स्टार्टिंग को आसान बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लिए 1 मिनट मेडिटेशन करना, अपनी नोटबुक ओपन करना या फिर अपनी बुक्स का एक पेज पढ़ना काफी कॉमन सा एंड इजी टास्क है, जो कि हमारे फाइनल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एक आसान शुरुआत दे सकता है। आपका चैलेंज भले ही कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ उसकी शुरुआत को आसान बनाने पे फोकस करना है। तो अब से अगर आपको किसी भी नई हैबिट की शुरुआत करना एक डिफिकल्ट टास्क लगता है तो आप इस 2 मिनट रूल को यूज कर सकते हैं एंड अपनी हैबिट्स को एक आसान शुरुआत दे सकते हैं। नंबर 4, मेक इट डिफिकल्ट। एटॉमिक हैबिट बुक के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं, समटाइम्स सक्सेस इज लेस अबाउट मेकिंग गुड हैबिट्स इजी एंड मोर अबाउट मेकिंग बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। एंड यही थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का इन्वर्जन फॉर्म है, मेक इट डिफिकल्ट। इस वीडियो को देखने के बाद एक पेज लीजिए एंड उस पर उन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रही है। पता कीजिए वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो बार बार आपका रास्ता रोक रही है। अभी उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए एंड अब ये सोचिए कि कैसे आप इन हैबिट्स को डिफिकल्ट बना सकते हैं, कैसे इन्हें एक मुश्किल टास्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट इसके लिए यहाँ पर पहले आपको अपनी थॉट्स पर काम करना होगा। सो ये था थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी और मेक इट डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में, जिसका नाम है मेक इट सेटिस्फाइंग और मेक इट अनसेटिस्फाइंग। आई होप इस वीडियो के बाद आप अपनी अच्छी आदतों को आसान एंड बुरी आदतों को डिफिकल्ट टू यूज बना पाओगे। एंड दैट्स ऑल, पिन टू पॉइंट, लव टू डू।